हर कोई सोचता है बड़े लेवल की फिल्म जैसे रामायण, ब्रह्मास्त्र ऐसा कुछ बनाने के लिए 400, 500, 1000 करोड़ बजट की जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले महाअवतार नरसिम्हा ने सिर्फ 15 करोड़ में इस गलतफहमी को दूर कर दिया। एक टोटली एनिमेटेड फिल्म से इंडिया के थिएटर्स को हाउसफुल कर दिया। और अब आई है एक मराठी फिल्म। इस बार खर्चा सिर्फ 4 करोड़ का हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है इस फिल्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं। जी हाँ, यही है फिल्म का नाम, दशावतार, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को सिखाती है अगर इरादा पक्का है और कहानी सच्ची है तो फिल्म को बजट की नहीं सिर्फ पब्लिक की जरूरत पड़ती है। फिल्म का एक पोस्टर भी काफी वायरल हुआ है। अगर सोशल मीडिया चलाते हो आप तो कम से कम एक बार तो पक्का देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, दशावतार एक टोटली डिवाइन फिल्म नहीं है, बल्कि आज के जमाने में सेट एक रिवेंज थ्रिलर है, बदले की कहानी। लेकिन ये बदला कोई और नहीं, भगवान विष्णु के 10 अवतार लेंगे जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को डिवाइन सिनेमा की शक्ल देंगे। कहानी लिखी गई है एक थिएटर आर्टिस्ट के बारे में जो एक छोटे से गाँव के मामूली से घर में अपने बेटे के साथ रहते हैं। पैसा कम है, खुशियां ज्यादा, लेकिन ये मामूली से बहुत खास बन जाते हैं जब जब स्टेज पे चढ़कर भगवान विष्णु के 10 अवतार की कहानी गांव के लोगों को सुनाते हैं। हर कोई हिप्नोटाइज सा हो जाता है, जैसे मानो खुद भगवान धरती पे उतर आए हों और अपने बच्चों से खुद को मिलवा रहे हों। उस वक्त जो स्टेज पे होता है वो सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इस शांत से गाँव को किसी राक्षस की बहुत बुरी नजर लग जाती है जब अजीबोगरीब तरीके से मर्डर्स की शुरुआत हो जाती है। सबका मानना है इन सारे मर्डर्स का कनेक्शन उस भूतिया जंगल से है जिसमें एक दैव्य शक्ति रहती है जो अब तक गांव की रक्षा करती आई है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब बचाने वाला ही सबको मार रहा है। और जब शहर से एक बड़ा ऑफिसर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने गांव आता है तो सबसे बड़ा झटका मरने वालों की लाश देखकर उसको लग जाता है, क्योंकि सारे के सारे मर्डर्स इस बेरहमी और चीर-फाड़ के साथ किए गए हैं जितनी ताकत किसी इंसान के पास तो नहीं हो सकती। तो क्या जंगल की शक्ति सच्ची है या सिर्फ डरावनी कहानी का फायदा उठाकर कोई तो है जो किसी बात का बदला पूरे गाँव से निकाल रहा है। कितना मजा आया ना सुनने में। स्टोरी, कहानी, ये सोचने में, लिखने में टैक्स नहीं लगता, इसीलिए मराठी सिनेमा छोटे पैकेट में भी बड़ा धमाका करता है। इसी साल जारण नाम की एक मराठी फिल्म देखी थी मैंने जो एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसने भूल भुलैया जैसी फिल्म की यादों को ताजा कर दिया। एक चुड़ैल की कहानी जिसमें भूत आंखों से नहीं दिमाग से दिखाया जाता है। अगर मौका मिले तो आप भी उसको जरूर देखना, शायद ZEE5 पे रिलीज हो चुकी है, चेक कर लेना। हाँ, तो बेसिक शब्दों में बोला जाए दशावतार का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कांतारा से जरूर मिलता जुलता है। अगर आप नेचर से खिलवाड़ करोगे तो नेचर आपको खिलौना बना देगा, लेकिन कांतारा की तरह ये मराठी फिल्म बड़े सेट्स, बड़े एक्शन की जगह सिर्फ कहानी पे फोकस करना चाहती है। स्टोरी के रास्ते आपको इमोशनली फिल्म से जोड़ना चाहती है। रियल लाइफ कोंकण कल्चर से सिनेमा को उठाया है, इसीलिए महाराष्ट्र के लोग फिल्म को उस तरीके से समझ पाएंगे जो शायद मैं और आप फील नहीं कर सकते। नो डाउट फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है 10 अवतार का क्रिएटिवली इस्तेमाल करके देवता वर्सेस असुर की पास्ट हिस्ट्री को मॉडर्न जमाने में इस्तेमाल करना। और जिस तरह उन सारे अवतार्स में फिल्म के एक्टर्स को प्रेजेंट किया जाएगा, हर एक सीन में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। कोई VFX नहीं, कोई CGI नहीं, रियल लोकेशंस, रियल जंगल को यूज करके फिल्म से जुड़े एक्टर दिलीप सर ऐसी नेचुरल एक्टिंग करते हैं जिसके सामने 100-200 करोड़िया फिल्म के विजुअल्स भी फेल हो जाएं। और जब कोई एक्टिंग अच्छी करता है तो उससे कनेक्ट करना भी इजी होता है, जिस वजह से फिल्म का इमोशन, उसका मैसेज एकदम क्लियर समझ आ जाता है। उसके बाद फिल्म को आप कभी भूल नहीं सकते। दशावतार एक मास्टरपीस फिल्म नहीं है, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट, उसकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग, हाई इमोशंस और डीप मैसेज इसको स्पेशल बना देता है। फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे। रियल एक्टिंग, क्रिएटिवली भगवान विष्णु से स्टोरी कनेक्ट करना, पावरफुल इमोशंस और कोंकण कल्चर का बिना फिल्टर प्रेजेंटेशन। नेगेटिव्स में बोलना नहीं चाहती, बट एक्शन थोड़ा और इम्पैक्टफुल हो सकता था। प्लस महेश मांजरेकर का कैरेक्टर थोड़ा कम यूज किया गया। फिल्म को आप जरूर देखो, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे देखना मराठी सिनेमा इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। तब हर कोई सीट पे खड़े होकर ताली बजाएगा। प्रैक्टिस कर लो। टेक केयर, बाय बाय।